मजारो नमस्कार, हमें देवन। आज हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के अंदर जो दौरा चल रहा है चुनावी को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज हम आ चुके हैं पूर्व गरोठा विधायक के दफ्तर के अंदर। देख लो, ये सब कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, जाने कहाँ से आए। गरोठा विधानसभा के अलावा नवाड़ी विधानसभा के भी हैं, झांसी जिले के भी हैं। आखिरकार ये समर्थक काय उमड़े हैं गरोठा विधानसभा में। आखिरकार किस तरीके से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को जिताने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता युवा साथी जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कैसा माहौल चल रहा गरोठे के अंदर, का लहर है, किस तरीके से मेहनत चल रही। का नाम आपको? कन्हैया लाल। कैसा माहौल चल रहा गरोठा के अंदर, का लग रहा हो? अच्छा चल रहा है। का नाम आपको? धर्मेंद्र कुशवाहा नाम है हमारा। कुशवाहा जी, आप बताओ, विधायक जी से मिलवे आया जी, कैसा आशीर्वाद ले आया, का जिम्मेवारी मिली आपको? जिम्मेदारी यही है कि अखिलेश जी की नीतियों को जन तक पहुँचाना है, और सरकार तो बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है जी। अच्छा, का नाम आपको? नवीन पटेल। कहाँ से आया पटेल? स्किल से गरोठा विधानसभा के हो आप? तो का जिम्मेवारी मिली, का लहर चल रही है स्किल में? भाई विधायक जी विचार काम है और सफाई की सरकार बनाना है। अच्छा, ये का नाम आपको? जी, प्रज्वल यादव मेरा नाम है। मैं समाजवादी छात्र सभा से जिलाध्यक्ष हूँ झांसी से। क्या लगता है गरोठा विधानसभा के अलावा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बार समाजवादी पार्टी का जो माहौल है वो वाकई में देखने योग्य है और जनता समझ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे अभी मैं माननीय दीपनारायण जी के यहाँ बैठा हूँ और अगर उन पर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में अगर आपको देखा जाए तो देखिए, जैसे जिसको निधि मिलती है, जो जैसे आप मान के चलिए विधायक से आप जो जितने भी काम करा सकते हैं, उसके अलावा भी आप सामाजिक काम देखिए। मुझे लगता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास में पहले ऐसे विधायक होंगे दीपनारायण सिंह यादव जी, जिसने आप एक मुद्दे को समझिए। जैसे एक गरीब को क्या चाहिए, उसको उसके महंगाई कम हो, उसकी इनकम बढ़े, कि कैसे भी करके उसकी बहन की बेटियों की शादी हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा एक गरीब परिवार के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो ऐसी 1001 से भी ज़्यादा, हज़ारों से ज़्यादा बहनों की उन्होंने शादी की है। अपने आप में वाकई सोचने योग्य बात है। मैं ही नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को वाकई में सोचेंगी और हम लोग को सीखने के इस बात से सीखेंगे। और वाकई में सराहनीय है ऐसा काम। और माननीय विधायक जी का तो मुझे लगता है कि अगर मैं काम गिनाने पर बैठ जाऊँ तो शायद ही कम पड़ जाएगा। भाई ये चीज़ तो जनता आपको खुद बता रही होगी। मैं देखता हूँ, आपका सर्वे भी देखा है मैंने, सारी चीज़ें देखी हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जी। मेरा नाम ऋषभ भटनागर है। आप कहाँ से आए? मैं महानगर अध्यक्ष हूँ झांसी से ही। हाँ, महानगर अध्यक्ष हूँ लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। जिम्मेवारी मिली आपको? जी, हमको विधायक जी ने जो नगर है, उनके कस्बे हैं, उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको नगर में से वोट्स की क्रेडिट करने हैं। देखो, मिल्ला गाँव में तो जाती है, खूब कपड़ा वपड़ा खराब होती है, खूब गला मचो गाँव में, हम भी खूब हो रहा है, खूब लोग परेशान है। तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस गांव में भी जा रहे हैं वहाँ की रोडों की हालत बहुत ख़राब है। गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ में एकदम गंदगी फैली हुई है, कूड़ा करकट मचा हुआ है। जो विकास 5 साल पहले आदरणीय विधायक जी ने कराए थे, वही विकास अभी दिख रहे हैं, और इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग जिन जिन कस्बों में, गाँव में जा रहे हैं आदरणीय विधायक जी के साथ, तो हम लोग अकेले जाते हैं। विधायक जी के साथ मतलब 1-2 गाड़ी जाती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जन सैलाब, पूरा गांव बाहर उमड़ के आ रहा है। इससे ये दिख रहा है क्रांति होने जा रही है और ऐतिहासिक जीत विधायक जी की होने जा रही है। हो सकता है कि राजपूत जी की जमानत जब्त हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। मेरा नाम कुश यादव है, महानगर महासचिव हूँ, लोहिया वाहिनी से अध्यक्ष जी के साथ हूँ। विधायक जी ने हम लोग को ये जिम्मेदारी सौंपी है गरोठा क्षेत्र की, तो हम लोग हर क्षेत्र में जाके भ्रमण कर रहे हैं और ये जुमलेबाज सरकार के खिलाफ जितना हो सके उतना लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप समाजवादी शासन को जिताएं और समाजवादी पार्टी को बनाएं, क्योंकि हम 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त में देंगे, 22 लाख नौकरियां अखिलेश जी भी देंगे। उसके बाद जो इरिगेशन है, इरिगेशन के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है उस सबको फ्री में दिया जाएगा। और ये सारी नीतियां जो हैं अखिलेश जी की, वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं और विधायक जी, आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं भैया झांसी विधानसभा से ही हूँ, एडवोकेट ललित कुशवाहा। मैं चूँकि छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, बुंदेलखंड महाविद्यालय से महामंत्री रहा हूँ, तो मेरा बेसिकली मुद्दा ये है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा हनन छात्रों का हुआ है। तो मैं युवाओं को, छात्रों को समाजवादी पार्टी में वोट देने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, क्योंकि कल भी आपने देखा कि कल ग्रुप डी का पेपर जो लोगों ने एग्ज़ाम लोगों ने भरे थे, आज से 2 साल हो गए उन लोगों ने पेपर नहीं कराया। और कल रेलवे ग्रुप डी के जो छात्र थे उनको घर घर में घुसकर मारा है पुलिस ने। इतना छात्रों संग अन्याय हो रहा है। और मैं कुछ लोगों से ये भी कहूँगा कि वो ओबीसी वाले, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि ओबीसी का वोटर हमारा है,
वो सिर्फ ओबीसी से और कुशवाहा लोगों से वोट लेते हैं, बाकी उन्हें बाद में घंटा बजाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मैं समाज के पद पे रहा हूँ, तो मैं समाज को भी चारों विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जो आपको कहा नाम है, क्या हुआ है, कहाँ से हुआ? मैं झांसी विधानसभा से हूँ। मेरा नाम सागर रायकुमार है और महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी युवजन सभा से हूँ। और यहाँ पे आया हूँ विधायक जी के पास में उनके प्रचार प्रसार के लिए। और महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है इस शासन में कि हर जगह हर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। अबे गरोठा में सही चल रही है कि नहीं चल रही? बहुत बढ़िया गरोठा मेरा नाम इमरान अहमद मकरानी है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी युव जनसभा का। इस सरकार से हर एक वर्ग परेशान है, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, सारे लोग परेशान हैं। कोई भी एक वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। और रही बात गरोठा विधानसभा क्षेत्र की, तो गरोठा विधानसभा में जब भी लोगों से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जो हमने ये गलती की है, विधायक जी को नहीं जिता पाए, लेकिन इस बार ये गलती नहीं दोहराएंगे। गरोठा का वो हाल हो गया है कि सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जा रहे हैं, गाड़ियों के बोनट टूट जा रहे हैं, आपने देखा होगा, फिर लोगों के जूतों में गिलाए भर जा रहा है। इतनी स्थिति हो गई। लेकिन अब जनता बिल्कुल निश्चित तौर पर सजग है और आदरणीय दीप नारायण विधायक जी को फिर से विधायक बनाने जा रही है। और रही बात यूपी सरकार की, तो इसने कुछ नहीं किया। यूपी सरकार ने हमेशा 5 सालों तक सिर्फ लड़ाते रहे हैं। इनकी जो विफलता है सिर्फ 4 लाइनों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर से गुनगुनाने लगे हैं। जब लगने लगा है सियासत की कुर्सी खिसकने का डर, तो वो अब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने लगे हैं। अच्छा, क्या हुआ है आपको? हमारा नाम देवेंद्र सिंह यादव हमारा नाम राशि है और वकील भी हैं। और क्या है, महानगर उपाध्यक्ष हैं। कुछ कहना नहीं है, बस यही है कि इस बार जो जीत होगी ऐतिहासिक जीत होगी विधायक जी की। बिल्कुल। अब ये क्या हुआ है? इस बार 22 किलो होगी। अब जो बता दें, हम पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण जी के ऑफिस में जो सब हर समाज के लोग बाग हैं, एडवोकेट भी हैं, सभी लोग कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। अब देखने वाली बात है कि गरोठा विधानसभा पर किस पर सर पर ताज सजने वाला है। गरोठा की जनता किस प्रकार वहाँ से पूर्व गरोठा विधायक को सर का ताज बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरा मैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज़ झांसी।